नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। दशहरे के मेले में, मुहर्रम के मेले में, फूल बाग में, मंदिरों में, सभी जगह तो देख रही हूँ। आज तक मैं समझती थी कि कुछ चरित्र लोग ही इन रमणियों पर जान देते हैं, लेकिन आज मालूम हुआ कि इनकी पहुंच तो सुचरित्र लोगों पर भी है, जो देखने में सदाचारशील और सद्पुरुष लगते हैं। वकील साहब कितने सज्जन आदमी हैं, लेकिन आज वह भोली बाई पर कैसे मोहित हो रहे थे। इस तरह सोचते हुए वह उठी कि किवाड़ खटखटाऊं, जो कुछ होना है हो जाए। ऐसा कौन सा मैं यहाँ पे सुख भोग रही हूँ जिसके लिए यह सारी आपत्तियाँ सहूँ। यही कौन से मुझे सोने के कौर खिला देते हैं, फूलों की सेज पर सुलाते हैं। दिन भर तो छाती फाड़ कर काम करती हूँ, तब कहीं जाकर एक रोटी खाती हूँ, उस पर भी इनकी धौंस सहूँ। लेकिन गजाधर के डंडे को देखते ही वह फिर दहल गई। पशु बल ने मनुष्य को परास्त कर दिया। मन तो बहुत सारी तर्क देके सबल हो रहा था, लेकिन जो सामने था उसको देख के वह डर रही थी। अकस्मात सुमन ने दो कांस्टेबलों को कंधे पर डंडा रखे आते हुए देखा। अंधकार में वह बहुत भयंकर से दिख रहे थे। सुमन का रक्त सूखने लगा और वह कहीं छिपने की जगह देखने लगी। सोचने लगी, यदि यहीं बैठी रहूंगी तो अवश्य ही ये पूछेंगे कि यहाँ पर क्या कर रही है। वह झटपटाकर उठी और किवाड़ खटखटाए। चिल्लाकर बोली, 2 घड़ी से तो यहाँ पे खड़ी हूँ, सुनते ही नहीं। गजाधर चौंका। पहली नींद उसकी पूरी हो चुकी थी। उठकर किवाड़ खोल दिए। सुमन की आवाज में कुछ डर था, कुछ घबराहट। बनावटी क्रोध के स्वर में कहा, वाह रे सोने वाले, घोड़े बेचकर सोए हो क्या? 2 घंटे से चिल्ला रही हूँ, हिल भी नहीं रहे थे। ठंड की वजह हमारे हाथ पांव अकड़ गए। गजाधर निशंक होकर बोला, मुझसे उड़ो मत। बताओ सारी रात कहाँ रही? सुमन निर्भय होकर बोली, कैसी रात? 9 बजे सुभद्रा देवी के घर गई, दावत थी इसलिए बुलावा आया था। 10 बजे उनके यहाँ से लौट आई। 2 घंटे से तुम्हारे द्वार पर खड़ी चिल्ला रही हूँ। 12 बजे होंगे। तुम्हें अपनी नींद में कुछ सुध भी रहती है? गजाधर ने पलट कर पूछा, 10 बजे आई थी। उसने उत्तर दिया, हाँ 10 बजे ही होंगे, 10 से 11 बज रहे होंगे। गजाधर बोले, 12 बजे का घंटा मैं सुनकर ही सोया हूँ। तब तो तुम्हारा कहीं कोई अता पता नहीं था। सुना होगा घंटा तुमने, नींद में सिर पैर की खबर ही कहाँ रहती है तुम्हें, जो घंटे और अब गिनने लगे। गजाधर बोले, अब ये धांधली नहीं चलेगी, साफ साफ बताओ तुम अब तक कहाँ रही थी? मैं तुम्हारा रंग आजकल देखकर तंग आ रहा हूँ। अंधा नहीं हूँ, मैंने भी त्रिया चरित्र पढ़ा है। ठीक ठीक बता दो, नहीं तो आज जो कुछ होना है वह हो जाएगा। सुमन एक बार तो कह दिया कि मैं 10-11 बजे यहाँ आई। अगर तुम्हें विश्वास नहीं आता, ना आवे, जो गहने गढ़ाते हो मत गढ़ाना। रानी रूठेगी तो अपना सुहाग ले डूबेगी। ये कहावत है एक। जब देखो म्यान में तलवार लेकर ही खड़े रहते हो, न जाने किस बात पे इतना गुमान करते हो।
यह कहते कहते सुमन चौंक गई। उसे खुद ज्ञान नहीं था कि वह कितना बोल चुकी थी। अभी द्वार पर बैठी उसने जो जो बातें सोची और मन में जो बातें स्थिर की वह सभी विस्मृत हो गईं। लोकाचार और हृदय में जमे हुए विचार हमारे जीवन में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होने देते। ये सच है कि जिन आचार विचारों के साथ हम पलते बढ़ते हैं वह विचार हमारे दिमाग से तुरंत नहीं निकलते। कहीं न कहीं इतनी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं जब इंसान उल्टे सीधे कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। वक्त पर चीज़ें संभल जाएं, इसीलिए ज़रूरी होता है कि हमारे सर पर बड़ों का साया हो, जैसे माता पिता, सास ससुर। गलतियां होती हैं तो कम से कम कोई समझाने वाला, गलतियों को सही और गलत बताने वाला ज़रूर होना चाहिए। बच्चे गलती भी करते हैं तो पहले उन्हें एक दो बार प्यार से समझाओ, सही गलत में अंतर बताओ। जब नहीं होता है तब उनको थोड़ा दंड भी दो, सख्ती से पेश आओ। नहीं तो पहले प्यार की ही भाषा सबसे अच्छी होती है समझाने के लिए। गजाधर सुमन की यह कठोर बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। यह पहला ही अवसर था कि सुमन यूं उसके मुंह लगी थी। क्रोधोन्मत्त होकर वह बोला, क्या तू चाहती है कि जो कुछ तेरा जी चाहे वह करे और मैं कुछ न बोलूं, अंधा होके तेरी सारी क्रिया चरित्रों को देखता रहूं? तुम मुझे क्या कर देते हो? वह बोली, मुझे मालूम हो गया है कि शहर का तुझे भी पानी लग चुका है। तेरी ये सहेलियों के जो रंग ढंग थे वही आज तूने भी पकड़ लिए। अब तेरे साथ मेरा निवाह नहीं होगा। अभी भी यदि तूने मुझे नहीं बताया कि तू कहाँ थी सारी रात तो तुझे मैं घर में बैठने भी नहीं दूंगा। और समझ ले, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। जो मन में आए वो कर। सुमन ने कातर भाव से कहा, वकील साहब के घर को छोड़कर मैं और कहीं नहीं गई। तुम्हें विश्वास न हो तो जाकर पूछ लो, वहीं चाहे जितनी देर हो। गाना हो रहा था, सुभद्रा देवी ने आने नहीं दिया। गजाधर ने लांछन युक्त शब्दों में कहा, अच्छा तो अब वकील साहब से मन मिला है, यह कहो फिर भला मजूर की परवाह क्यों होने लगी? यहाँ पे थोड़ा, जब जो बड़ा इंसान होता है समझदार, उसे समझना चाहिए, लेकिन गजाधर ने तुरंत ही उस पर लांछन लगा दिए। इस लांछन ने सुमन के हृदय पर कुठाराघात का काम किया। झूठा इल्जाम कभी नहीं सहा जाता। वह रोष में आकर बोली, मैं कैसी बातें मुंह से निकालते हो? हक नाहक एक भले मानस को बदनाम करते हो। मुझे आज देर हो गई, मुझे जो चाहे कहो, मारो पीटो। इसमें वकील साहब को क्यों घसीट रहे हो? वह बेचारे जब तक मैं घर में रहती हूँ अंदर कदम नहीं रखते। गजाधर बोले, कल की छोकरी मुझे चलाने आई है। ऐसे कितने कितने भले मानसों को मैं देख चुका हूँ। वह देवता हैं, उन्हीं के पास जा। यह झोपड़ी तेरे रहने योग्य नहीं है। तेरे हौसले बढ़ रहे हैं, अब तेरा गुजारा यहाँ नहीं होगा। सुमन देखती थी कि बात बढ़ती जाती है। यदि उसकी बातें किसी तरह लौट सकती तो वह उन्हें लौटा लेती, किंतु निकला हुआ तीर कहाँ वापस लौटता है। सुमन रोने लगी और बोली, मेरी आंखें फूट जाएं अगर मैंने उनकी तरफ ताका भी हो।
मेरी जीभ गिर जाए अगर मैंने उनसे एक बात भी की हो। जरा मन बहलाने सुभद्रा के पास चली जाती हूँ। अब मना करते हो तो नहीं जाऊंगी। जब मन में जब एक बार भ्रम प्रवेश कर जाता है तो उसका निकलना कठिन होता है। गजाधर ने समझा कि सुमन इस समय केवल मेरा क्रोध शांत करने के लिए यह नम्रता दिखा रही है। कटुतापूर्ण स्वर में बोला, नहीं जाओगी? क्यों नहीं? वहाँ ऊंची अटारी सैर को मिलेगी, पकवान खाने को मिलेंगे, फूलों की सेज परसों होगी, नित्य राग रंग की धूम रहेगी। मनुष्य जब क्रोध में होता है तो उसे खुद नहीं पता चलता कि हम सामने वाले को किस हद तक गिरा रहे हैं। इंसान इतने कड़वे शब्द बोल जाता है कि दूसरे को जीना भी दूभर लगने लगता है। कि आज वही हाल सुमन का भी है, जिसके सहारे वो इस दुनिया को देख रही थी, जी रही थी। जब सारे भ्रम, सारे सहारे टूटने लगते हैं, उसने हर परिस्थिति को गजाधर के साथ सहा। और आज उसी के ये शब्द, व्यंग भरे शब्द उसको कहीं न कहीं तार तार करके गिरा रहे थे, तोड़ रहे थे। व्यंग्य और क्रोध में आग और तेल का संबंध है जो गजाधर कर रहे थे। व्यंग्य हृदय को इस प्रकार विदीर्ण कर देता है जैसे छेनी बर्फ के टुकड़े को। सुमन क्रोध से विह्वल होकर बोली, अच्छा तो जवान संभालो, बहुत हो चुका। घंटे भर से मुंह में जो अनाप शनाप आता है बकते जाते हो। मैं कुछ बोलती नहीं, उसका यह फल मुझे कोई उल्टा समझ लिया। गजाधर, मैं तो ऐसा ही समझता हूँ, तुम मुझ पे मिथ्या पाप लगा रहे हो। ईश्वर तुमसे हिसाब जरूर लेंगे। गजाधर, चली जा मेरे घर से, कोसने लगे। सुमन, क्यों यूं कहो कि मुझे रखना नहीं चाहते? मेरे सिर पाप क्यों लगाते हो? क्या तुम ही मेरे अन्नदाता हो? जहाँ मजूरी करूंगी वहीं पेट भी पाल लूंगी। आज एक खाकीधारी पिता की ईमानदारी का फल उसकी बेटी किस तरीके से भुगत रही है। काश पिता ने बेटियों को वो शिक्षा दिला दी होती या इतनी हिम्मत दी होती कि वो आज दर बदर ठोकरें न खाती। हर माता पिता को इतना सोचना चाहिए। एक वक्त उनको 2 कपड़ों से गुजारा करने दो, लेकिन शिक्षा और संस्कार इतने मजबूत दे दो कि वो दुनिया में अकेले सफ़र कर सकें, उन्हें किसी के भी सहारे की ज़रूरत ना पड़े। गजाधर जाती है कि खड़ी खड़ी यहीं गालियां देती रहेगी। सुमन जैसी सगर्वा स्त्री इस अपमान को सह न सकी। घर से निकालने की धमकी भयंकर इरादों को पूरा कर देती है। जिस घर में वह ब्याह कर आई थी, जिसके पीछे आई थी, जहां न उम्र का मेल, न उसके घर से कहीं गई गुजरी स्थिति में उसने सब कुछ सहा। एक कम उम्र नाबालिग ही बालिका होती है, 16 साल की, जिसने इतना सब कुछ सहते हुए आज उस स्थिति में खड़ी थी कि उसे घर से निकल जाने को बोला जा रहा था, या कहो कि निकाल दिया गया।
हमारे समाज में आज भी वह स्थिति है। लड़की पढ़ी लिखी है, यदि कुछ करना चाहे, यदि वो 2 शब्द भी आगे बोल दी तो जिस घर में ब्याह कर आती है वहाँ ये शब्द बोलने में देर नहीं लगाते मर्द। आजकल शिक्षित महिलाओं पर तो अक्सर ये तलवार हमेशा लटकती है कि तुमने कर क्या लिया, पढ़ी तो इतनी हो। लेकिन ये नहीं एक कोई भी सोचता है कि तुम जिस तरीके से पढ़े, जो तुम्हें वक्त दिया गया, क्या लड़कियों को वही वक्त, वही फ्रीडम मिलता है? शब्द बोलने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए कि तुम्हारे घर में आके क्या तुमने उसकी शिक्षा की कद्र की, उसकी जो डिग्री है या जितनी वो जहाँ तक पढ़ी है, जिस स्तर तक, क्या तुमने उसकी कद्र की? क्या उसको आगे बढ़ाने की सोचा? यदि सोचा नहीं, यदि किया नहीं, तो फिर बोलने का हक कैसे? जरूर सोचना चाहिए। सुमन बोली, अच्छा लो जाती हूँ। एक जो सामाजिक स्त्री होती है, कोई भी इस सिचुएशन में आए तो हालात उसकी भी वही जहर खाने के लायक होती है। या तो वो आत्मदाह करे या कोई खुद को बचाने के लिए कदम उठाए। यदि कदम उठाती है तो समाज बहुत ही मुश्किल उसको जीने देता है। जहर खा के मरती है तो भी बोलते हैं कि कुछ गलत किया होगा इसलिए चली गई। एक स्त्री की जिंदगी ही क्यों 2 धारी तलवार की तरह होती है कि इधर झुकी तो इधर भी वही कटेगी और इधर झुकी तो इधर भी। कभी मर्दों पे भी उंगलियां उठा के देखो ना। हाँ, आज हैं, क्योंकि उन्हीं के नक्शों कदमों पर आज कुछ बेटियां भी चल रही हैं, तो जो रोज समाचार पत्रों का इश्तिहार बन जाती हैं। लेकिन कभी किसी समाज ने किसी मर्द पे उंगली नहीं उठाई। यह कहकर उसने दरवाजे की तरफ एक कदम बढ़ाया, किंतु अभी उसने जाने का निश्चय नहीं किया था। गजाधर 1 मिनट तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अपने गहने कपड़े लेती जा, यहाँ कोई काम नहीं। इस वाक्य ने टिमटिमाते हुए आशारूपी दीपक को भी बुझा दिया। सुमन को विश्वास हो गया कि अब यह घर मुझसे छूटा। रोती हुई बोली, मैं लेकर क्या करूँगी? सुमन ने संदूकची उठा ली और द्वार से निकल आई। अभी तक उसकी आस नहीं टूटी थी। वह समझती थी कि गजाधर अब भी उसे मना लेगा, इसलिए वह दरवाजे के सामने सड़क पर चुपचाप खड़ी रही। रोते रोते उसका आंचल भीग गया। आह, समाज, आज उसका कोई नहीं था इस दुनिया में। एकाएक गजाधर ने दोनों किवाड़े बंद किए। वह मानो सुमन की आशा का द्वार था जो सदैव के लिए उसकी ओर से बंद हो गया। सोचने लगी, कहाँ जाऊं? अब यहाँ से आप लोग जज करेंगे वो जो भी कदम उठाएगी, क्योंकि वो अज्ञान है, वो एक मजबूत महिला नहीं है, उसको किसी का सहारा नहीं, बड़े का साया नहीं सर पे। लेकिन समाज का नज़रिया जज करने का है। क्या आज इस जगह पे वो खड़ी होकर आत्मदाह कर ले? जिंदगी जिएगी तो कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। अब वो सही भी हो सकते हैं और गलत। सही गलत समाज हमारा निर्धारित करता है, लेकिन किसी की मदद नहीं करता। काश इस जगह पे कोई अच्छा व्यक्ति आके उसे सद्बुद्धि दे देता, थोड़ी सी मदद कर देता, तो वो गलत नहीं जाती। लेकिन क्या मदद के लिए कभी कोई नहीं आता सही जगह पर। तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए इस समाज
मैं हर चौराहे पर एक तरीके के असुर मुँह फाड़े खड़े हैं कि कब तुम वहाँ से निकलो और तुम्हें घसीट लें, लेकिन मदद वाला और सही रास्ता बताने वाला कोई नहीं। कंटिन्यू करूंगी। अब उसे गिलानी और पश्चाताप के बदले गजाधर पर क्रोध आ रहा था। उसने अपनी समझ से ऐसा कोई काम नहीं किया जिसका ऐसा कठोर दंड मिलना चाहिए था। उसे घर आने में देर हो गई थी, इसके लिए 2-4 घुड़कियां बहुत थीं। यह निर्वासन उसे घोर अन्याय प्रतीत होता था। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया। बिन्ती की खुशामद की रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किए, जो किसी की भी बर्दाश्त से बाहर हो सकते हैं। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन अब राजी नहीं होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुंह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैं ऐसी हो गई कि अब वह मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुंह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं हैं? मैं भी एक अनाथा बनकर ही अब रहूंगी। आज एक कदम सुमन ने उठा लिया। क्यों इंसान बदल जाता है? उसके सामने उसकी उन सब डोरियों को जो समाज से हमें जोड़े रखती हैं, कभी कभी ऐसे काट दी जाती हैं कि वह फिर भरोसा ही नहीं किसी रिश्ते पे कर सकती। बसंत के समीर और ग्रीष्म की लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम बसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। परिभाषित किया गया है दोनों को। एक शीतल हवा है तो दूसरी भयानक लू। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों में खिलाती है, उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यह सोचने में काटे कि कहाँ जाऊं। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी। वहां आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी भी बाकी था। अब वह इस प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन वर्षों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा न थी, लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है, पर उसके निकट आते ही भय से मुंह छिपा लेता है, वही स्थिति सुमन की भी थी। अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में एक बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं, वहीं खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी।
आगे ईश्वर मालिक है। पर कहते हैं ना कि जब इंसान अपने घर से भूखा निकले तो उसे कहीं रोटी नसीब नहीं होती। वही एक अनाथ व्यक्ति का भी होता है। कितने भी उसके मित्र हों, कितना भी कोई उसको अच्छा कहे, लेकिन यदि लगता है कि इसका सब कुछ छूट गया तो कोई भी फिर उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। वह फिर एक भार लगने लगते हैं। आज यही स्थिति सुमन की है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर आ पहुंची। मुवक्किल हाथ मुंह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता और सोचता था कहीं मेरे गवाह न बिगड़ जाएं। कोई माला फेरता, मगर उसके दानों से उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ेंगे। मेहतर रात की पूड़ियाँ समेट रहा था। सुमन को भीतर आते हुए कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वह शीघ्रता से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर से इतने सवेरे कैसे चली? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा बोली, अरे यह किस बात पर? सुमन, यही कि रात मुझे यहाँ जाने में देर हो गई। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ देखो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ, विचित्र मनुष्य हैं। सुमन, नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रो धोकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही इसे पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा बोली, चलो ऐसी बातें मत करो, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। सुमन, मैं अब उनका मुंह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा, तो क्या ऐसा बिगाड़ हो गया है? सुमन, हाँ, अब ऐसा ही है। अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ नहीं सूझ रहा है, 1-2 रोज में ये शांत हो जाएगी। बोला, अच्छा, हाथ मुंह धो डालो, आंखें चढ़ी हुई हैं, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो। कुछ देर सो लो, फिर बातें होंगी। सुमन बोली, आराम से सोना ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता? अब तो तुम्हारी शरण में आई हूँ, शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं कहीं मुंह में कालिख लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ी रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलवाऊं और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूं। इस स्त्री का यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलवाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।